क्रिप्टो इंडस्ट्री में आजकल बड़ा रायता फैला हुआ है। इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, इसको लेकर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स बड़े परेशान लग रहे हैं। और जब से ये खबर आई है कि वज़ीरक्स के फाउंडर्स अब इंडिया छोड़कर दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो भाई इसने दो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का जो सरदर्द ऑलरेडी था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। कॉज कुछ और एक्सचेंजेस भी यहाँ हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया छोड़ सकते हैं या फिर उनके ऑफिशियल्स अब इंडिया से बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई एक्सचेंज इंडिया से बाहर जाता है या फिर उसके जो ऑफिशियल्स है वो इंडिया से बाहर शिफ्ट होते हैं, अपना बेस बना लेते हैं, जैसे वज़ीरक्स के केस में हुआ है, तो उनके पैसों का क्या होगा भाई? कहीं ऐप तो बंद नहीं हो जाएगा जिस पे उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, और जो पैसा उन्होंने क्रिप्टो में लगाया हुआ है कहीं वो तो गायब नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो ज़ीरो नहीं हो जाएगा। सवाल बड़े जेन्युइन है और इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूँ। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आदित्य से। आदित्य क्रिप्टो इंडिया के फाउंडर हैं और अनकट पर आपके सवालों के जवाब अक्सर देते रहते हैं। वेलकम टू अनकट आदित्य। सबसे पहले आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा कि जैसे कि खबरें आ रही हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो फाउंडर्स हैं इंडिया से बाहर अब शिफ्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ना एक अलग ही टेंशन हो गई है। सो ऐसा क्या चल रहा है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो फाउंडर्स हैं अब इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं? तो अगर हम देखेंगे अभी जो इंडिया के अंदर जिस तरह से क्रिप्टो को लेके कुछ रेगुलेशंस आए नहीं है, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है, प्लस टैक्स के नए यहाँ पर रूल्स आए, तो उसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी टाइम से ये देख रहे थे कि ऐसी कौन सी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जहाँ पर रेगुलेशंस क्रिप्टो को लेके थोड़े से फ्रेंडली हैं। तो अगर आप देखेंगे मैटिक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिनके फाउंडर्स जो थे वो पहले ही मूव आउट कर गए थे। मूव आउट इन द सेंस अभी के लिए वो वहां पर अपने ऑफिस सेटअप करके यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसका एक मेन रीजन भी ये है क्योंकि वहाँ पर थोड़े कंफर्टेबल और फेवरेबल लॉज जो है क्रिप्टो स्पेस को लेके वहां पर है। अब वज़ीरक्स की फाउंडर्स की बात करेंगे तो मोस्टली अगर आप देखेंगे क्रिप्टो में ये कॉन्सेप्ट है कि आज की डेट में कोविड के बाद से स्पेशली आप रिमोट लोकेशन से कहीं से भी काम कर सकते हैं। अब ये कंप्लीटली नहीं मैं बोल सकता कि वो एग्जैक्टली मूव करें कि नहीं करें, ये भी हो सकता है कि अभी फॉर द टाइम बिंग वो वहां से वर्क करें फिर वापस इंडिया में वो यहाँ पर आ जाएं। लेकिन नए जो क्रिप्टो टैक्स रूल्स आए हैं उसके कारण इम्पैक्ट तो डेफिनेटली यहाँ पर पड़ा है। एंड मोस्टली अगर मैं देखूंगा तो काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो ये रीवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या उनको इंडिया में रह के बिल्ड करना चाहिए या फिर किसी फेवरेबल कंट्री में जाके हम यहाँ पर क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो उसके ऊपर काम करें, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर जब तक रेगुलेशन नहीं है, और जब रेगुलेशन है तब प्रॉब्ली यहाँ पर मूव बैक करें। तो अभी भी अगर हम एक्सचेंज फाउंडर्स की बात करेंगे तो ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली वो मूव आउट कर गए या फॉर द टाइम बीइंग अभी वहां पर हैं। ये समय आने पे ही पता चलेगा, या फिर वो जब खुद अपनी तरफ से बताएंगे तब वील गेट दी बेटर आइडिया अबाउट इट। आदित्य, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि आपने भाई फरवरी में प्रेडिक्ट कर दिया था कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो इंडिया छोड़ सकते हैं, बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये कैसे प्रेडिक्ट किया था, जरा बता दें व्यूअर्स को भी, और क्या आगे भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हैं, आगे क्या होने वाला है ये भी समझाएं। देखिए मतलब मोस्टली अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, अब उनके लिए जो इनोवेटर्स होते हैं उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डेवलप करें। एंड काफ़ी टाइम से सिचुएशन थोड़ी इंडिया के अंदर ऐसी चल रही है जहाँ पर पूरी इंडस्ट्री ये कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस वगैरह जो है लेके आए। जो अभी अगर हम देखेंगे एक आइडिया मिल रहा है कि रेगुलेशंस आने में हो सकता है यहाँ पर समय लग जाए, हो सकता है इस साल का एंड या अगले साल तक भी हमको देखने को मिले जब FATF गाइडलाइंस वगैरह और क्लैरिटी के साथ सामने यहाँ पर है। तो उस कारण अभी अगर हम देखेंगे जो नए टैक्स के लॉज भी आए हैं वो भी अगर हम देखेंगे तो इतने कोई रीजनेबल नहीं है। इनफैक्ट उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। तो ऐसे पूरी सिचुएशन के अंदर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक ये बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है कि हम यहाँ पर चीज़ों को डेवलप करें या फिर यही फिगर आउट करें कि मतलब ऐसे लिमिटेड कंडीशन के अंदर क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो जितना मेरे कॉन्वर्जेशन हुए थे, जितना आई गॉट दी आइडिया, ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो थे यहाँ पर यही देख रहे थे कि फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यहाँ पर रह के हम इंडिया के अंदर ही बिल्ड करेंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं आता है तो इन द एंड ऑप्शन क्या रहेगा? बेस्ट ये रहेगा हम ऐसी जगह जाएं जहां पर जाके फेवरेबल कंडीशंस हो, और कल को जब कुछ पॉजिटिव रेगुलेशंस आते हैं तब हम प्रॉब्ली वापस इंडिया में आ सकते हैं और यहाँ पर अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी पहले से अगर आप देखेंगे 2020 से ही काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट जो थे इस चीज़ के लिए देख रहे थे। लेकिन बीच में क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई थी कि हाँ कुछ फेवरेबल भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, फिर लगा भी फेवरेबल आएगा, तो उसके बीच में ही वो डिसाइड करे थे कि इंडियन होता क्या है। लेकिन जब ये टैक्स लॉज आया तो थोड़ा सा अब अनसर्टेनिटी बनी है। तो इसी कारण से ये हमको मूव जो है एक्सचेंजेस या फिर सॉरी प्रोजेक्ट्स की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। आदित्य, क्या आगे भी इन फ्यूचर कुछ और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऑफिशियल्स या कहें कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया छोड़कर बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, बाहर अपना बेस सेटअप कर सकते हैं क्या? मतलब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा गया था कि कुछ और एक्सचेंज जो है वो इंडिया से बाहर जा सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो वजीर एक्स के अंदर एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि वजीर एक्स को काफी पहले बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया था। तो अगर आप देखेंगे निश्चल और सिद्धार्थ जो हैं वो अभी फाउंडर्स है जो खुद अपने उनके खुद के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स भी हैं जो वो लॉन्च कर रहे हैं, वो काफी टाइम से उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन अ वे कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है प्रॉब्ली वो यहाँ पर एक्सचेंजेस से मूव आउट भी करें और अपने प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च करें। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, लेकिन लग तो यही रहा है जिस तरह से दोनों अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। एंड उसमें भी कुछ गलत नहीं है, मतलब आई थिंक वो कभी ना कभी तो मूव उनको लेना पड़ेगा क्योंकि इन दी एंड यहाँ पर बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया। एंड एक्सचेंज परस्पेक्टिव से आई थिंक एक्सचेंज वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा है, उनके ऑफिस इंडिया में अभी भी इस्टेब्लिश्ड है जैसे पहले हैं। बस ये है कि फाउंडर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये एट टाइम्स हमने काफी बड़ी कंपनीज में भी होते हुए यहाँ पर देखा है। बाकी अगर दूसरे एक्सचेंजेस की बात करें तो मेरे को यही नहीं लगता कि जो बड़े इस्टेब्लिश्ड एक्सचेंजेस है, जैसे अगर आप मान लीजिए कॉइन डीसीएक्स हो गया, बिटबीएनएस हो गया, बाकी भी जो एक्सचेंजेस है, मेरे को भी नहीं लगता कि वो मूव आउट करेंगे क्योंकि उनका मेनली जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही है। तो अभी जो भी कंडीशंस आए हैं उसमें भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से थोड़े फेवरेबल टैक्स लॉज वगैरह जो है यहाँ पर रेगुलेशन परस्पेक्टिव से वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी का तो मेरे को ये सिचुएशन नहीं लगता, लेकिन हो सकता है जो छोटे एक्सचेंजेस है जिनका इतना वॉल्यूम नहीं है और उनका भी इतना बिजनेस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट भी थोड़ा स्लो है, नए टैक्स रूल्स आ गए, तो अगर बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है तो हो सकता है उनके लिए ऑप्शन फिर ये हो कि इंडियन या तो वो शट डाउन करे या मूव आउट करे। लेकिन बड़े एक्सचेंजेस तो मेनली आई थिंक इंडिया में रहेंगे। प्रोजेक्ट्स के बाहर जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि उनका बेस इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस के लिए इंडिया में रह के बिजनेस को चलाना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। आदित्य, क्लैरिफिकेशन चाहूंगा यहाँ पर आपसे। लोगों को ये टेंशन है कि एक्सचेंजेस इंडिया छोड़ रहे हैं, मतलब बाहर जा सकते हैं। जब आप मुझसे वैसे बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि प्रोजेक्ट्स जो है वो बाहर जा सकते हैं। क्या प्रोजेक्ट्स का बाहर जाने का मतलब यही होता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस का बाहर जाना? तो प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, जैसा मोस्टली अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लोकेशन इतना मैटर नहीं करती क्योंकि वो सेंट्रलाइज यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स होते नहीं है। तो मोस्टली एक्सचेंजेस कहीं से भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, आप नहीं बोल सकते कि इस कंट्री से बिटकॉइन आया था, वो ग्लोबल एक तरह से बन गया। तो बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ भी यही कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन अगर फाउंडर्स एक कंट्री को बिलोंग करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि आप जिस कंट्री से हो वहीं पर आप चीज़ों को डेवलप करो, वहीं पर आप चीज़ों को बनाओ। तो लेकिन अगर नहीं होती है सिचुएशन तो उनके पास हमेशा एक फ्रीडम होती है कि वो मूव आउट कर जाए। लेकिन एक्सचेंज परस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो भी ग्लोबल एक्सचेंजेस नहीं है। मेजरली उनके जो यूजर्स हैं, जो यूजर बेस है वो इंडिया के अंदर है। तो उसके लिए अगर आपको इंडिया के कस्टमर्स को यहाँ पर अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है और आपको बिजनेस चलाना है तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना भी जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग आपका इंडिया में ऑफिस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है जिसके कारण एक्सचेंजेस जो है वो ज्यादा यहाँ पर इंडियन कस्टमर फोकस्ड है। तो वहां पर अगर वो मूव आउट कर जाएंगे तो दैट विल डिफीट द पर्पस। उनको यूजर्स को रोकना पड़ेगा, उनको बाकी किसी ना किसी कंट्री के जो यूजर्स है उनको टारगेट करना पड़ेगा। और इंडिया में भी करते हैं तो कहीं ना कहीं लाइसेंस है, बाकी सारी चीजें तो आई जाती है। सो आदित्य, अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं इंडिया से, इनके ऑफिशियल्स अपना बेस जो है वो बाहर सेटअप कर लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, तो इससे लोगों ने जो अपना पैसा इनके एक्सचेंजेस में लगाया हुआ है, ऐप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या एक्सचेंजेस के ऐप जो है उनके बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा? मतलब ये लोग जानना चाहते हैं कि उनके पैसों का क्या होगा अगर एक्सचेंजेस जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए, जहाँ तक इंडियन एक्सचेंजेस की बात आती है तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि ये हमेशा बेटर रहता है कि अगर जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके ऑफिस एटलीस्ट इंडिया के अंदर स्टैब्लिश्ड हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी स्पेस में आपको कभी कुछ पता नहीं है। अगर कल को कुछ होता भी है तो एटलीस्ट आप यहाँ पर लॉ का सपोर्ट लेके आप उसके अगेंस्ट पे कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। मेजरली अगर हम बात करेंगे तो जैसे वजीर एक्स का एग्जांपल हो गया, तो जैसे मैंने बात करी कि वजीर एक्स को ऑलरेडी यहाँ पर बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया। फाउंडर्स अगर कहीं और जाके रह के काम करते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो ऑफिस है और जो मेन आपका बेस है वो कहाँ पर है। जो अगर आप देखोगे अभी भी वजीर एक्स के अंदर इंडिया का केस बन जाता है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो इतना चीजें वैसी हैं जैसे पहले हैं, उसी तरह से ऑपरेट कर रहा है, उसमें कुछ चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे जब तक इंडियन एक्सचेंज जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश्ड है, आई डोंट थिंक उसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। फाउंडर्स से इतना फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर मूव आउट भी कर जाते हैं इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनके ऑफिसेज जो हैं क्या वो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश्ड है कि नहीं। अगर कल को कोई एक्सचेंज ये बोलता है कि हम इंडिया से कंप्लीटली मूव आउट कर रहे हैं, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन दी एंड अगर आप क्रिप्टो की बात करेंगे, कल को आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो हमेशा आपके पास बहुत सारे अदर एक्सचेंजेस का ऑप्शन है, आप डेफिनेटली उसमें भी मूव आउट कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं। लेकिन लास्ट टाइम जब आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाया था तो उसमें ज़ेपे था जिसने कंप्लीटली मूव आउट कर लिया था, लेकिन अब वो वापस इंडिया के अंदर आ गए। लेकिन अभी करंट जो सिनेरियो उसके अंदर अभी कोई ऐसा मेजर एक्सचेंज नहीं है, जो इंडियन मेजर एक्सचेंज जो कंप्लीटली मूव आउट कर गया।
आदित्य, दुबई इस वक्त क्रिप्टो हॉटबेड बना हुआ है यार। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री अब दुबई का रुख कर रही है, तो वहाँ ऐसा क्या चल रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री, मतलब अब दुबई की तरफ क्यों देखने लगी है? तो दुबई अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से काफ़ी प्रो रहा है और काफ़ी वो वेलकमिंग नेशन भी रहा है जब नए बिल्डर्स को बुलाने की बात यहाँ पर आती है। तो क्रिप्टो को लेके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रेंडली रेगुलेशन जो आ गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि क्रिप्टो के ऊपर वहाँ पर कोई टैक्स भी नहीं है, तो आप चाहें तो कुछ भी आप वहाँ पर खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। तो इस कारण ये एक जब आपको एक कंफर्टेबल लॉज देखने को मिल जाते हैं किसी कंट्री के अंदर जहाँ जो बाकी कंट्रीज में इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, तो एक अच्छी डेस्टिनेशन बन जाती है। एंड दुबई में अगर आप देखेंगे वहां पर जाके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आसान है। जैसे अगर आप देखेंगे कि क्रिप्टो में टैक्स नहीं लगे और फेवरेबल लॉज की अगर बात करेंगे तो पोर्चुगल भी एक बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन वहां पर जाके अपने बिजनेस को सेटअप करना इतना ईजी नहीं है जितना दुबई में कंपैरेटिवली है। तो उस अकॉर्डिंग इसलिए अभी एक हॉट डेस्टिनेशन बनी हुई है जहां पर क्रिप्टो के जितने भी बिजनेसेस हैं वो सबके सब वहां पर पहले मूव कर रहे हैं। और जब बड़े बिजनेसेस मूव कर जाते हैं जैसे बाइनेंस, एफटीएक्स, उन्होंने भी अपने ऑफिस खोले, तो अब बाकी प्रोजेक्ट्स भी जो हैं उनके लिए एक हॉट लोकेशन ये बन जाती है जहां पर वो मूव कर रहे हैं। आदित्य, अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का एक स्टेटमेंट आया था, फिर से आया था कि क्रिप्टो को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। सो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये क्या सिग्नल कर रहे हैं? देखिए, आई थिंक क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी में हमेशा हम ये भी इवैल्यूएट करते हैं कि क्या गलत चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, एंड वो इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अगर उसके गलत काम होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको होने से पहले वो आगे बढ़े, उससे पहले ही उसको रोका जाए। तो हर कंट्री के लिए एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर वो भी फिगर आउट कर रहे हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी है एंड जिस तरह का नेचर है क्रिप्टो का, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी तरह के रेगुलेशंस यहाँ पर हम लेके आए। लेकिन अगर हम जैसे टेररिज्म और ये मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एक्चुअली में जो वॉल्यूम है जो एक साल के अंदर हमको देखने को मिलता है वो $800 बिलियन से लेके ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग, ये फाइनेंसिंग वगैरह होती है। अब उसका अगर आप कंपैरिजन यहाँ पर क्रिप्टो के साथ करेंगे तो वो बहुत ही कम है, 30 या 40 बिलियन के अराउंड एक साल में बन जाता है, जो अभी रिलेटिवली बहुत लो है। तो अगर देखा जाए एक्चुअली में जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और जो इलीगल जो काम होते हैं उसके लिए प्रेफर्ड मेथड आज के डेट में भी बैंकिंग राउट्स, जो अगर आप देखेंगे बैंकिंग फ्रॉड भी हमको एट टाइम्स देखने को मिलते हैं, या फिर कैश का यूज ज्यादा होता है। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ट्रांजेक्शन जो होते हैं, अगर आप देखेंगे सारे ट्रांजेक्शंस एक ऑनलाइन लेजर के ऊपर कोई भी ओपन करके देख सकता है, तो वहां पर ट्रैक करना और लोगों को फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान है। तो इसलिए अगर यहाँ पर गलत काम करने भी हैं, कुछ लोग करते हैं उसका गलत काम यूज करते हैं, लेकिन मेजरली अगर कोई गलत काम यूज करे तो उनको ट्रैक करना भी बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें यहाँ पर जो कल्प्रिट थे उनको फाइंड आउट किया। बस उसके लिए जो राइट टूल्स हैं वो यहाँ पर होने चाहिए, जो विद टाइम यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। जैसे Chainalysis है जो काफी अच्छे डेटा टूल्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक काफी अच्छा ऑप्शन जो है यहाँ पर बन जाता है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे भी अभी क्रिप्टो में 2017 के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो के अंदर जो टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम यहाँ पर था उसका 1.42% जो था वो यहाँ पर इलिसिट फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे वो घट के यहाँ पर 0.15% हो गया 2021 में। एंड उसमें भी मेजर जो चीज यूज होती है यहाँ पर, जो गलत काम यूज होते हैं, वो या तो किसी का अकाउंट हैक हो गया, या किसी के क्रिप्टो चोरी हो गए, या एक्सचेंज हैक हो गया, वो मेजरली यहाँ पर है। तो उससे रिकॉर्ड भी यहाँ पर शो कर रहा है कि अगर देखा जाए तो प्रेफर्ड मेथड इजी जरूर बना देता है काम, लेकिन उससे ट्रैक करना बहुत ज्यादा आसान भी हो जाता है। तो इसलिए क्रिमिनल्स के लिए वो इतना इजी बनता नहीं है। बट एनीवेज, जो भी चीज हो, चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी बड़ी हो, उसके लिए अगर गलत काम होने की पॉसिबिलिटी है तो रेगुलेशंस आने तो जरूरी है। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी जब इस चीज को बोलती हैं तो उस अकॉर्डिंग उनकी कंसर्न भी सही है, क्योंकि अगर कोई चीज छोटी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके बढ़ नहीं सकती। तो उसके लिए बेटर यही है सारी कंट्रीज मिलकर अगर प्रॉपर रेगुलेशंस लेके आए ताकि गलत काम होने से यहाँ पर बचे, और जो गुड एक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर ऑप्शंस जो है यहाँ पर मिले। आदित्य, इंडिया से भी लोगों ने इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कई कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये बताएं कि इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में पैसा इन्वेस्ट करना ये कितना सेफ है, जबकि बाहर के जो एक्सचेंजेस हैं वो इंडियन लॉ के साथ नहीं चलते, वो गवर्न नहीं होते, तो ये कितना सेफ होता है? देखिए, अगर देखा जाए एक्सचेंजेस तो आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल्दो एक्सचेंजेस जो हैं वो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए वो काफ़ी इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पर लेते हैं। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जो हालांकि एट टाइम्स अगर हैक भी हुए हैं तो उन्होंने हमेशा रीइंबर्स किया लोगों को और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
हमेशा क्रिप्टो में बोला जाता है किसी एक्सचेंज का कभी कुछ भरोसा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो कल को अगर कुछ बुरा होना होगा तो कभी भी हो जाएगा। तो बेटर तो हमेशा ये रहता है कि अगर आप क्रिप्टो बाय करके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहते हैं तो अपने खुद के हार्डवेयर वॉलेट में रखें, वो ज्यादा सेफ है। क्योंकि एक्सचेंजेस आज चल रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आगे जाके भी वो उसी तरह से अच्छे चलते रहेंगे। माउंट गॉक्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज की डेट में जो हमको बड़े एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे 2013-14 के अंदर माउंट गॉक्स सबसे बड़ा बिटकॉइन का एक्सचेंज था, लेकिन वहां पर भी हैक हो गया था। तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो एक्सचेंजेस जो अपनी सेफ्टी वगैरह इंश्योरेंस सब रखते हैं, लेकिन इन दी एंड आपका पैसा है तो आप ज्यादा उसकी सेफ्टी रखें तो वो बेटर यहाँ पर रहेगा। तो ये कभी भी ये मत सोचिए कि एक्सचेंज कोई आप यूज करें तो 100% सिक्योर है। ये जरूर सोच के चलिए कि गड़बड़ होने में गड़बड़ भी हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग अपने मेजर्स भी आप यहाँ पर लीजिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इंडिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की पेमेंट सर्विसेज बंद हो गई हैं, नहीं मिल पा रही है, बैंक्स उनके साथ काम अब नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या शेडो बैन नहीं लगा दिया गया है? देखिए, इन अ वे तो अयाज जी वही लग रहा है कि मतलब जब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बता दिया है कि टैक्स के रूल्स क्या हो सकते हैं, तो उसके बाद भी पेमेंट सर्विस के अंदर इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेंट हमको दिख रही है यहाँ पर, हेजिटेंट हमको यहाँ पर दिख रही है आरबीआई और हमारी जो एनपीसीआई है यहाँ पर, जहाँ पर वो पेमेंट सोल्यूशन जो है उनको भी यहाँ पर रोक रहे हैं। एंड अभी अगर आप देखेंगे रिसेंट कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़ भी यहाँ पर आई है, जहाँ पर बैंक्स जो उन्होंने भी क्लैरिटी यहाँ पर मांगी है एनपीसीआई से कि अगर यहाँ पर हम सर्विसेज नहीं दें क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, जो बोला जा रहा है कि इनडायरेक्टली उनको बोला गया है कि आप यहाँ पर सर्विसेज मत दो, तो उसके ऊपर कोई नोट यहाँ पर इशू करा जाए। क्योंकि अब क्रिप्टो स्पेस भी काफी बड़ा हो गया है, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है मीडिया में बहुत जल्दी कवर हो जाती है कि बैंक्स यहाँ पर सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो उस पर भी उनको भी जवाब यहाँ पर देना होता है। एंड इन अ वे देखा जाए तो यहाँ पर जब वो नोट की बात करें कि आपकी तरफ से नोट इशू करिए कि क्या हम सर्विस दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं, ताकि हमारे पास जवाब यहाँ पर हो। क्योंकि अभी एक वो टफ सिचुएशन में वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि नोट की जब बात आती है तो वो भी एनपीसीआई यहाँ पर नहीं दे सकती जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं आते हैं। क्योंकि यही सेम चीज जो थी आरबीआई ने भी ट्राई करी थी जब आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाया था, एंड वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला था जहां पर एक्सचेंजेस के फेवर में आ गया था। तो इन अ वे वही चीज जो है आज के डेट में एनपीसीआई भी कहीं ना कहीं कर रही है, जहां पर अगर यूपीआई पेमेंट सर्विस एक्सचेंजेस को नहीं दी जा रही है, उस पर रुकावट क्रिएट करी जा रही है, तो वो एक थोड़ी सी सिचुएशन है जो इन अ वे आप बोल भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं शेडो बैन की तरह ही यहाँ पर काम कर रहा है। Okay, so thanks Aditya for connecting with us and answering these important questions. अगली बार फिर से कोशिश करेंगे कि एक नई सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपसे जुड़े, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्रिप्टो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उनके जवाब मैं आपके लिए वीडियो में लेकर आऊँगा।